ये आज का प्रसंग भागवत कथा है। भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक को चले जाते हैं और जब एक खबर माता कुंती को मिलता है तो माता कुंती बहुत चिंतित होती हैं और कहती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, जब तक हमारे ऊपर दुख का पहाड़ गिरा हुआ था तब तक तो आप हमारे साथ थे और आज हमको हर ढंग से सुख मिल गया है और सुख में हमारा आप प्रत्याग करके हे नाथ चले गए। इससे अच्छा है कि संसार की जितनी कठिनाइयां हैं, जितनी विपत्ति संसार की है, सब मुझे प्रदान कर दीजिए आप। अगर आप दुख में ही रहेंगे तो हमारे साथ अगर विपत्ति रहेगी, जब मैं बुलाऊंगा तब आप आएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को माता कुंती बुलाती थी उस विपत्ति के घड़ी में भगवान श्री कृष्ण हाजिर हो जाते थे। कुंती चिंता करते 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 कुछ दिन के बाद इस दुनिया से कुंती भी चली गई और जब कुंती चली गई तो उनका कर्म कांड क्रिया करने के बाद पांडव सोचे कि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे, माता भी नहीं रही, तो अब हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, हम लोग को भी चलना चाहिए। नन्ही सा बालक परीक्षित और उनको राज तिलक करके और चलने लगे। और जब चलने लगे तो पांडु दो प्रश्न परीक्षित से कहे कि बेटा दो बात अपनी पूरी जीवन काल तक हम लोग का रखना। क्या बताए कि बेटा पाप तो सबसे बड़ा पाप है ही है, लेकिन उससे बड़ा पाप वो है कि पाप देखना मत। अगर तुम्हारे सामने कोई पाप हो रहा है तो उसको देखना मत। और दूसरी बात कि जो अपने शरण में आ जाए उसका वध मत करना, उसको क्षमा कर देना। इतना कह करके पांडव चले गए। मंत्री ब्राह्मण प्रजा के सहयोग से बहुत अच्छा शासन चलाए। राजा परीक्षित बहुत से पुत्र जन्मेजय पैदा हुए, धार्मिक राजा बने, पूरी पृथ्वी उनकी हाथ में आ गई। एक दिन अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहीं निकले हो, बाहर निकले तो देखते क्या हैं कि एक बैल 3 पग उसका कटा हुआ है और उसके बगल में एक गौ माता है। गौ माता रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। तो वो बैल पूछता है गौ माता से कि क्या माता, आपके बंधो बांधो बिछड़ गए हैं या आपको भोजन नसीब नहीं हुआ है, या तो फिर इस हमारे दशा को देख करके आप रो रही हैं, क्या कष्ट है आपको। गौ माता कहती हैं हे प्रभु, आपके सुख से ही हमारा सुख है और आपके दुख से हमारा दुख है। राजा परीक्षित वहां पहुंच जाते हैं, ये दृश्य को देखते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं बैल से कि हे महाराज आप कौन हैं और आपका दशा ये कौन किया है। मैं यहाँ का राजा हूं और आपका रक्षा होगा, बताइए आप। तो वो गऊ कहते हैं कि मैं किसका दोष दूं, ये हमारे भाग्य नसीब में लिखा हुआ है, बस मैं झेल रहा हूं।
राजा परीक्षित कहते हैं महाराज आप भले मत बताइए, मैं जान रहा हूं कि आप कौन हैं, आप धर्मराज हैं, और ये गौ माता जो रो रही हैं ये पृथ्वी प्रकृति हैं, बताइए कि आपका दशा किसने किया। वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन परीक्षित राजा कहते हैं महाराज आपका रक्षा होगा। इतना कह करके परीक्षित जो है वापस होने लगे। कुछ दूर आ गए, और जब कुछ दूर आ गए तो देखते क्या हैं, पीछे लौट के जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते क्या हैं कि एक व्यक्ति काला रंग का, काला वस्त्र, बड़े बड़े मूछा रखे, वो जो बैल का एक पग बचा है उसको भी काट रहा है। राजा परीक्षित क्रोध में हो गए, दौड़ करके और पहुंचे और तलवार म्यान से निकाल लिए। कहे दुष्ट तुम कौन हो, क्यों काट रहे हो आखिरी पैर। अब खींचते हैं तलवार मारने के लिए तो साक्षात उनके पैर पे गिर जाता है। कहता है महाराज मैं आपके शरण में हूं, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित कहते हैं तुम कलयुग हो, तुम्हारे राज्य से हट जाओ, भाग जाओ, हमारे राज्य में दिखाई मत देना। कलयुग महाराज कहते हैं मैं महाराज मैं कहां जाऊं, पूरी पृथ्वी तो आपका राज्य है, फिर मैं जाऊं कहां। भगवान श्री कृष्ण चले गए, द्वापर बीत गया, अब हमारी बारी है। तो जो वाय अपने शरनाई, राखहूं ताहि प्राण की नाई। जो आवा अपने शरण आई, जो अपने शरण में आ गया उसका वध नहीं करना चाहिए। अपने श्रेष्ठ जनों का बात, पूर्वज का बात राजा परीक्षित को याद आया कि जाते समय कहे थे कि जो अपने शरण में आ जाएगा बेटा उसे मृत्यु दंड मत देना। और परीक्षित उनको मृत्यु दंड नहीं दिए। तो कलयुग महाराज कहते हैं महाराज पूरी पृथ्वी आपका राज्य है, कहीं बता दीजिए उसी जगह मैं रहूं। देखिए अब यहां कलयुग में सारी बुराइयां भरी हुई है, जितनी घृणित क्रिया है उस कलयुग महाराज में वास करती है, लेकिन दुष्ट जनों में भी कहीं न कहीं अच्छाई छिपी रहती है। जो सज्जन पुरुष होते हैं तो दुष्टों के अंदर से भी अच्छाई निकाल लेते हैं। तो कलयुग में एक गुण था, वो गुण क्या है था, कलयुग केवल नामय धारा, कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल नाम जपने से ही उद्धार बताए गोस्वामी जी। इसलिए इस गुण को राजा परीक्षित संत थे और इसको पकड़ करके उसको शरणागति दी। कहाँ है कलयुग महाराज, 4 जगह है आप वास करिए जहां स्त्री पर गमन होता हो, जहां अहिंसा होता हो, और जहां हिंसा होता हो, जहां अन्याय रूप से धन कमाया गया हो। कलयुग महाराज कहते हैं प्रभु एकाक जगह और मिल जाता, हमारा कुटुंब हमारा परिवार बहुत बड़ा है। कहते हैं अच्छा ठीक है। कलयुग महाराज जहां अन्याय रूप से सोना एकत्रित किया गया हो, दौलत एकत्रित किया गया हो अन्याय ढंग से, वहां आप वास करिए। और जहां न्याय रूप से संपत्ति सोना एकत्रित किया गया हो वहां लक्ष्मी का वास होगा।
और बहुत खुश हुए कलयुग महाराज, और ये चारों जगह पर विराजमान हो गए, रहने लगे। और फिर राजा परीक्षित चार, धर्म में 4 सूत्र होते हैं, तप, दान, धर्म, सोच, और 3 पग कलयुग महाराज काट चुके थे उनका। चौथा, चारों पग में से एक पग बचा, लेकिन राजा परीक्षित अपने बल, तपोबल से 3 पग को जोड़े। अब ये आप कहेंगे कि पशु के डॉक्टर थे राजा परीक्षित? नहीं, संत थे। अपना बल, तपोबल लगा करके 3 पग पर जोड़ करके चारों पग पूरा कर दिए। अब इस कथा को दूसरे भाग में आप लोग देखिएगा। जय श्री राम।